बिलावल और मरियम को निचली सतह से ऊपर आना चाहिए। इनका इन्हिसार फजलुर रहमान के मदरसे के बच्चों पर हैं। तमाम सियासी जमातें इमरान खान के आगे ढेर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज, बोले नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी मुश्किल है, इसलिए वापसी का कह रहे हैं। हमें दिवालिया मईशत मिली थी, मुल्क की मईशत अब दुरुस्त सम पर गामजन है। बलूचिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों के पीछे साजिश है। ग्रीन लाइन में जो कि 10 जनवरी से जिसका बाकायदा कमर्शियल आगाज किया गया था, आपको खुशी होगी सुन के कि लाखों लोग उसमें अभी तक ऑलरेडी सफर कर चुके हैं। तो जिसने अभी तक नहीं किया उसको मैं बोलूंगा कि जरूर एक दफा जाकर देखें। वो जो पूछते हैं कि तब्दीली कहां नजर हमें आ रही है, तो ऐसा करें यहां से कोई 5D की मिनी बस पकड़ लें या कोई 11B की बस में बैठ जाएं, एक तरफ सफर उससे करके जाएं और फिर वापसी में आते हुए ग्रीन लाइन से आए, फिर मैं पूछूंगा तब्दीली नजर आई कि नहीं आई। वफाकी हुकूमत ने कराची को ग्रीन लाइन बस सर्विस दी। जो पूछते थे तब्दीली कहाँ है, वो ग्रीन लाइन बस में सफ़र करें। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा भी वफाकी हुकूमत बनाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का सदर मार्केट की बहाली तकरीब से खिताब, बोले सूबे पर वो हुकूमत मुसल्लत है जो कोई काम नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी की मकामी हुकूमत बचेगी, ना सिंध हुकूमत। कराची के मसाइल के हल की कोशिश कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान से तय किया था कि रैली किस रूट से जाएगी। लाठीचार्ज हुआ, वो गलत हुआ। हमने कहा सबको छोड़ दो। अब लिसानियत फैलाकर लोगों को गुमराह करने का वक्त नहीं। जब मौका आया पीपल्स पार्टी ने तल्खियां दूर की। वज़ीर आला सिंध बुरादरी शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई थीं, महंगाई का तूफान बरपा है, गरीब आदमी परेशान है। सिंध में पुलिस निज़ाम की तबाही के जिम्मेदार वज़ीर आला, IG और उनकी टीम है। जेल में कैदियों को अय्याशियां करवाने पर जेल सुपरिंटेंडेंट, मुजरिम को शॉपिंग कराते फरार कराने पर SSP को फारिग किया गया। कार्रवाई सिर्फ निचली सतह तक की जाती है। हलीम आदिल शेख का तंज, बोले क्या ऐसे मुजरिम आज़ाद होने चाहिए जिन्होंने दुआ मंगी और बिस्मा की जिंदगी उजाड़ दी। वज़ीर आला सिंध को अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। CPEC, of course, has also linked us, the two countries. I was in school when the Karakoram highway was being built, and that was a collaboration between the Chinese government and the Pakistan Army, and it was a very difficult venture because the road was very difficult. There were steep mountainsides. And I remember the number of Chinese who died building the Karakoram highway. CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन मंसूबा है। मंसूबे ने दोनों ममालिक को मजीद करीब कर दिया है। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। कराकोरम हाईवे पाक चीन दोस्ती की उम्दा मिसाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी मीडिया से गुफ्तगू, बोले ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में चीन से मुआवनत के ख्वाहां हैं। मईशत को बेहतर करने के लिए इक़दाम करना होंगे। दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने यूरिया खाद की किल्लत का जिम्मेदार इमरान हुकूमत को करार दे दिया। ट्वीट में कहती हैं भारी रकम खर्च करने के बावजूद किसान दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। इमरान साहिब, खाद की किल्लत दरअसल आपकी करप्शन का नामा आमाल है। किसानों को खाद ना मिली तो गंदम की पैदावार कैसे पूरी होगी। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। 46 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है। 4 लाख टन गंदम लाहौर की फ्लोर मिल्स के पास मौजूद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटा दस्तयाब है। अवाम को सस्ते दामों आटे की फराहमी अव्वलीन तरजीह है।
पिछले साल यूरिया की रिकॉर्ड पैदावार हुई। रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा का रद्द अमल। ये अल्लाह का फजल और करम है हम पे, अल्लाह ने हमारी मदद की। हमने 3 टीमें तश्कील दी जब ये वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ हैदर शाह तक। उसके बाद हमने अमजद पाशा को हाथ किया, फिर आमिर भट्ट गिरफ्तार हुआ, फिर फरहान शाह गिरफ्तार हुआ। अब जो 2 शूटर्स हैं उनके भी सारे हमारे पास गवाह मौजूद हैं, हमें पता है कौन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उन तक भी हम पहुंच जाएंगे। और आमिर भट्ट का भाई शाहिद भट्ट, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस तक भी हम पहुंचेंगे। कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल हसनैन शाह और आमिर भट्ट में रकम का तनाज़ा था। आमिर भट्ट ने भाई से मिलकर हसनैन शाह के कत्ल का मंसूबा बनाया। CCPO लाहौर फैयाज अहमद का इंकशाफ। बोले, हसनैन शाह को कत्ल करने के लिए शूटर्स का इंतजाम किया गया। हम सबसे पहले मुलजिम हैदर शाह तक पहुंचे। आमिर भट्ट के भाई और 2 शूटर्स को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तफ्तीश शफाफ होगी। ANF इस्लामाबाद की छापामार कार्रवाई। 11 किलो से जायद हेरोइन बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों रुपए की मुनशियात घर में खड़ी गाड़ी से बरामद की गईं। ANF हुकाम के मुताबिक कार्रवाई E11-2 में वाक़े घर पर हुई। बरामदशुदा हेरोइन गाड़ी में मौजूद लेदर जैकेट्स में छुपाई गई थी। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ASF की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 2 मुसाफिरों से 6,16,000 यूरो बरामद। मुसाफिरों ने रकम बैग में छुपा रखी थी। तर्जुमान ASF के मुताबिक करेंसी रिकवर करके मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है। गैर मुल्की करेंसी की मालियत 12 करोड़ 15 लाख रुपए है। कोरोना की नई लहर की पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,219 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 14,10,033 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,38,196 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 4,74,208, खैबर पख्तूनख्वा में 1,90,578, इस्लामाबाद में 1,25,203, बलूचिस्तान में 34,277, गिलगित बल्तिस्तान में 10,604 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 36,604 हो गई।